आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काजी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। धन्य वे योगेश्वर जिन्होंने चिद ब्रह्म की प्राप्ति के लिए राग रज का नाश किया है। जहां राज का अंश मात्र भी है वह स्वच्छता का अभाव है। राग का अंश मात्र भी है वह वीतरागता की अनुपलब्धि है। वीतरागता की उपलब्धि राग अंश के अभाव पर ही होगी। जहां वीतरागता है राग की अन्यथोत्पत्ति, जहां राग है वहां वीतरागता की अन्यथोत्पत्ति। राग का वीतरागता के साथ संबंध स्थापित नहीं हो सकता। वीतरागता के साथ राग का संबंध स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए कुंद कुंद स्वामी 85 का ग्रंथ की अंतिम गाथाओं में स्पष्ट कर रहे हैं। तीर्थंकर अनंत परमेश्वर पंच परमेष्ठी के प्रति भी भक्ति का भाव जो है वो भी संसार का कारण है। अब कोई जीव इस बात के रहस्य को ना समझ करके और यूं कहे कि कुंद कुंद स्वामी ने क्या लिख दिया, ये तो जैनावास है। अहो मित्र, घोर आश्चर्य लगता मुझे कि आपको निर्णय ये करना चाहिए कि जो जिनदेव हैं, अरहंत परमात्मा हैं, उनके अंदर कितना रागंश है। 12वीं गुणस्थानवर्ती वीतरागी निर्गंत मुरास हैं, उन्हें कितना रागंश है। किंचित मात्र भी राग का अंश नहीं है। साक्षात अरहत परमात्मा, साक्षात सिद्ध परमात्मा राग की उपासना से नहीं होंगे। फिर एक विद्वान वयोवृद्ध जीव कहता है कि प्रवचनकारों को प्रवचन सुधारना चाहिए कि पुण्य को हे नहीं कहना चाहिए। मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि इतने वयोवृद्ध होकर के भी जीव इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि पुण्य की घंटी बजाने से मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो आपको पुण्य पाप दोनों के अभाव करके मिलेगा। पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति दोनों का क्षय करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कथन करना चाहिए, गुणस्थान क्रम से, योग्यता क्रम से इस जीव को सर्वप्रथम मिथ्या जन राग छोड़ना चाहिए। जब मिथ्या जन राग छूटेगा, अकिंचित कर नहीं होगा मिथ्यात, उसका राग छोड़िए। पहले मिथ्यात का राग छूटेगा तब सम्यक उपलब्धि होगी। अब यह विषय पकड़ना, अशुभ के बचने के लिए ज्ञानी जीव पंच परमेष्ठी की आराधना करता है। पंच परमेष्ठी की आराधना पंच परमेष्ठी में डूबने के लिए नहीं कर रहा है। पंच परमेष्ठी की आराधना अशुभ दुर्ध्यान से बचने के लिए कर रहा है। पर अशुभ दुर्ध्यान से बचेगा तभी जब परमेष्ठी की भक्ति में तल्लीन हो जाएगा। परमेष्ठी की भक्ति का स्थान चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के 6वां गुणस्थान है। मिथ्या दृष्टि जीव भद्र प्रणामी वो भी परमेष्ठी की भक्ति करता है। आचार्य जयसेन स्वामी ने प्रवचन साधी के मंगलाचरण की जब व्याख्या की ऐश्वरासुर मणिसिंध, उसमें उन्होंने समझाया सम्यक दृष्टि जीव पंच ब्रह्म गुरु की आराधना करता है
वह शुरू होता है। और मिथ्या दृष्टि पंच महावर्तों की आराधना करके और पंच प्रविष्टि की आराधना करता हुआ भी मिथ्यात्व के साथ कर रहा है, वह पुण्य का बंद करके वो असुर होता है, निधान बंध सहित असुर होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि असुर नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव का प्रवेश भ्रमरत्रक में नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानियों कभी नपुंसक नहीं होता, दरिद्री नहीं होता, हीन कुल में नहीं जन्मता, दुष्कुल नहीं होता, स्त्री नहीं होता है। ऐसे अशुभ स्थानों पर सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता। कदाचित आयु बंद कर चुका है तो प्रथम नरक तक ही जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। नरक में नारक संपूर्णों नपुंसकानी, नारकियों के समूर्छनों के नपुंसक भेदी होता है। वह एक विशेष व्याख्या है। वह तो नपुंसकता के साथ जानी पड़ेगा, लेकिन सामान्य रूप से सम्यक दृष्टि जीव नपुंसक नहीं होता। ओजस तेजो विद्या वीर विलोचनाथा माँ कुला माँ अर्ता मानव तिल का भवन दर्शन पोता। समृद्ध समिति यूं कह रहे हैं, ओजवान होता है, तेजवान होता है, वीरवान होता है, विहोवान होता है, सनात होता है, महाकुल में जन्म लेता है, माँ अर्थवान होता है, पुण्यवान होता है। ऐसा मानवकों का तिलक होता है। कौन? दर्शन पोता, जो दर्शन से पूत है यानी पवित्र है। इसलिए क्योंकि 170 नंबर की गाथा को समझने के पूर्व इस भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। अन्यथा लोग यही कहेंगे, ओ जैसे दूसरे पुण्य को वे कह रहे हैं ऐसे तो विशुद्ध सागर बोल रहे हैं। मित्र, जिस दिन तत्व को तुम समझ जाओगे तुम भी बोलोगे, और जब तक तत्व को नहीं समझे तब तक आप नहीं बोल पाओगे। आपा पर का भेद विज्ञान वो वस्तु के वस्तुत्व का निर्णय है और ध्रुव ज्ञाय पर लक्ष्य। मित्र जगते पर जब तक भले मिश्री का धागा मीठा हो, दीपक भैया पाटनी जी, मिश्री में पड़ा धागा भले मीठा हो क्योंकि चाशनी लग गई उसके अंदर, लेकिन मिठास धागे की नहीं है। मिठास मिश्री की चाशनी की है। ऐसे मित्र, चाहे पुण्य प्रगति हो, कभी कभी कड़वी नीम व्यक्ति हाथ में लेके आया हो और भोजन करने बैठे, अच्छी स्वादिष्ट रोटी भी उसको कड़वी लगने लगती है, तो रोटी कड़वी नहीं है, वो कड़वाहट किसकी है? नीम की है। यथार्थ में आत्मा का धर्म पुण्य का मिठास नहीं है, पाप की कड़वाहट नहीं है। ये पुण्य पाप प्रकृतियां दोनों पौद्गलिक हैं। यदि आपने पौद्गलिक नहीं मानते हो तो आप जैन ही नहीं हो। और फिर पुण्य पाप दोनों प्रकृतियों के यदि कर्म नहीं मानते हो, पौद्गलिक नहीं मानते हो और आत्मा से भिन्न नहीं मानते हो, तो मेरा प्रश्न है, आप सम्यक दृष्टि किसके बल पर हो गए? और आप सम्यक दृष्टि किसके बल पर हुए? देश व्रती क्यों बने हुए हो? महाव्रत क्यों पालन कर रहे हो? धम्मम भोग निमित्तम के लिए कर रहे हो कि कर्म छह निमित्तम? और कर्म छह के निमित्त से कर रहे हो तो आपको अपनी दृष्टि में विचार करके चलना ही पड़ेगा। महात्मा भोले जी इधर देखो, पुण्य की सत्ता में भी जो भी व्याख्यान में कर रहा हूं पुण्य के उदय में कर रहा हूं, लेकिन पुण्य की सत्ता में व्याख्यान होने से पुण्य मेरी आत्मा नहीं बन जाएगा।
पुनः कहूं, है मित्र, आपके पिता ने तुमको घर से भगा दिया और दीपक पाटनी ने आपको कलकत्ता में रख करके आपका पालन पिता से भी अच्छा किया। आप बड़े हो गए। दीपक पाटनी को आप बहुत सम्मान देते हो, जिसने तुम्हारा पालन किया है। ज्ञानी ज्ञानी, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया। जब शादी का समय आया तो पाटनी अपने बेटे के तुल्य मान करके शादी का विचार करते हैं। ये रहस्य कमल काला को मालूम था कि ये पाटनी वंश का आदमी नहीं है, ये आदमी बुंदेलखंड से आया है। और दीपक पाटनी सोच रहे थे कमल कुमारी की कन्या से हमारे इस भाई की शादी हो जाए। सुनना भूला, कमल काला ने मालूम कर लिया, नहीं, हम तो अपनी परंपरा में ही शादी करेंगे। वो शादी निरस्त हो गई। दीपक सेठ धीरे से कहता, बोला भैया अब मुझे कहीं बुंदेलखंड की कन्या लाना पड़ेगी। विषय पकड़ना, यहां पर विषय पकड़ना। बोले दीपक ने पालन किया है पूरा जीवन, दीपक पाटनी घर में पला है, तब भी कमल काल अपनी बेटी नहीं देना चाह रहा। क्यों? इस बात को भोला स्वयं समझ रहा है, हम यहाँ पले हुए हैं पर मेरा पिता का वंश अलग है, यहीं रुक जाना। ये विषय यदि समझ में आ गया तो लोक व्यवस्था और परमार्थ व्यवस्था सब समझ में आती है। निर्गंत मुनिराजों को बहुत विवेक से बोलना चाहिए है। पुण्य क्रिया सम्यक दृष्टि जीवों की धर्मात्मा की छूटे नहीं तो जनाने बंद क्यों बनना है, बंद हो जाएंगे। मुनिराज को आहार कौन कराएगा? पुण्य हो जाएगा। और पुण्य को ही नहीं मानोगे तो मोक्ष नहीं जा पाओगे, और पुण्य को ही मान के बैठ जाओगे तो मोक्ष नहीं जा पाओगे। किसी भी पर दूरदृष्टि की आपका संसार ही बढ़ेगा। हम तो इस पक्ष में हैं, मुझे कर्म से पृथक होना चाहिए, पर कर्म से द्वेष करके पृथक नहीं हो पाओगे। मुझे कर्म से पृथक होना चाहिए, लेकिन कर्म से भी द्वेष करोगे पृथक नहीं हो पाओगे। उस सूक्ष्म दृष्टि के पास जाइए। स्थूल बातें सुन करके गृहस्थोचित जो व्याख्या है वो तो आप कई बार सुन चुके हो, उस सूक्ष्म व्याख्या के पास पहुंचिए। भोला शादी टल गई। इस शादी के टलने पर भोला को शोक नहीं है। बोले क्यों? बात सत्य है, मेरा वंश अलग है, वो काला का वंश अलग है, अपनी बेटी नहीं दे सकता हमको। हे जीव, हे जीव, ऐसे ही मुक्ति कन्या बरमाला लिए बैठी हुई है। वो शुद्ध वंश को माला डालती है, अशुद्ध वंश को माला नहीं डालती। विष्णु साग आ गए क्या? भैया अब ध्यान दो, भविष्य में सारा विषय तुम्हारे उपयोग में आना चाहिए। मुक्ति कन्या संपुनीता सुमंत स्वामी रतनकर्ण श्रावकाचार्य में मुक्ति कन्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और आचार्य बादीव सिंह स्वामी छत्र चूड़ामणि करता लिख रहे हैं, किसी कन्या का कर पकड़ना है, कन्या का कर पकड़ना है तो कर लगेगा। बिना श्री के स्त्री भी नहीं मिलती, बिना श्री के
स्त्री भी नहीं मिलती। वर कन्या चाहिए तो तुम्हारे घर में धन होना चाहिए, सुकुल होना चाहिए। कुलवंती कन्याएं देव विवाह करके दरिद्रियों के घर नहीं जाती हैं, श्रेष्ठ कुलों में ही पहुंचती है। कन्या का कर पकड़ने के लिए कर चाहिए, टैक्स चाहिए, धन चाहिए। व्यवहार से बोल रहा हूं, मुक्ति कन्या का कर पकड़ना है तो जिन भक्ति का टैक्स चाहिए, धन चाहिए। व्यवहार से ऐसा कथन करेंगे। इसी को मैं परमार से बोलता हूं। मुक्त वधू चाहिए, वर कन्या चाहिए तो शुद्ध कुल चाहिए। और शुद्ध कुल कौन है? जिसमें मां का पक्ष भी, जाति भी शुद्ध हो, कुला पिता का पक्ष कुल भी शुद्ध हो। जब दो कुल की बात कर रहे हैं तो पुण्य प्रगति वो भी अशुद्ध है और पाप प्रगति वो भी अशुद्ध है। एक स्वर्ग भेज रही है, एक नरक भेज रही है, लेकिन है तो कर्म। जब दोनों कर्म हैं, इन दोनों कर्मों की कालमा से रहित जो जीव होगा, अब पकड़ो विषय को दीपक भैया पाटनी जी, इन दोनों ही कर्मों की कालमा से जो भिन्न होगा, पृथक होगा, वो शुद्ध वंशज होगा। ऐसा शुद्ध वंशज सिद्ध सनापन नहीं होता। कितनी भूलें जगत में है। शुद्ध आत्मा सिद्ध सनापन नहीं बनती। शुद्ध आत्मा मित्र ढाई दीप में बनती है, मध्य लोक में बनती है। जो यहां कर्म कलंक रहित हो जाते, यदि सिद्ध सनापर सिद्ध बनते हैं तो सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र कैसा? सम्मेद शिखर जी फिर सिद्ध क्षेत्र नहीं कहलाएगा, यहां तो निवास कहलाएगा। भगवान तो ऊपर बनेंगे फिर नहीं, परमात्मा यहां से ही बनते हैं। कहां पर? जो सम्मेद शिखर से मोक्ष गए मुनिराज तीर्थंकर भगवंत,